उसी के तहत हम लोग पूरा जिला प्रशासन के साथ और वरीय पदाधिकारी डीजी साहब के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग ने एक एक विभाग की समीक्षा की और यहाँ के जो क्षेत्र है, ये दूरस्थ और दुर्गम जो क्षेत्र है, इसके गाँव का जो हमने चयन किया है, वहाँ पर हम लोग हर विभाग का एक समेकित प्रयास रहेगा कि इसे इंटीग्रेटेड रूप में हम विकसित कर सकें। मैडम, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैडम, डीजीपी साहब का देना है कि आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस बहुत समय से मांग हो रही है कि यहाँ थाना होना चाहिए ताकि पब्लिक का जो कम्युनिकेशन है वो हो, तो क्या चाहती हैं आप इसी दुरुस्त इलाके में थाने की व्यवस्था हो इसी जगह पर? इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। थाना हम लोग यहाँ पर खोलेंगे। मैडम, ग्लोबल समिट हुआ है, धरातल पर कहाँ है ये नाव नहीं हुआ है सब, और जमीन कितना उपलब्ध कराएं उन्हें, क्योंकि काफ़ी विरोध है और गुमला को भी काफ़ी उम्मीद है उससे। 210 MOU हुए हैं और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूँगी, बार बार हम लोग ने इस बात को आप सबसे कहा है कि रैयत की कोई ज़मीन हम नहीं ले रहे। सरकारी भूमि और विभागों के पास जो भूमि उपलब्ध है उसी भूमि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो किसी रैयत की कोई भूमि हम लोग अधिकृत इन्वेस्टमेंट के लिए तत्काल हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हमें भूमि की आवश्यकता हुई भी तो रैयत की इच्छा से 4 गुना भुगतान के साथ जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी 2 साल से बना मूलभूत संरचनाएं अभी भी नहीं तैयार 2 साल में सिर्फ सड़कें नहीं ग्रामीण को मांग करें कि पहले खेती करें, स्वास्थ्य की सुविधा हो। मैं सबसे पहले यहाँ इंदिरा आवास देने की बात की, अभी भी ग्रामीण इंदिरा आवास के पास। देखिए, सभी प्रक्षेत्रों में हमारा पूरा ध्यान है, आधारभूत संरचना हो या हमें वो सामाजिक जो कार्य करने हैं, चाहे आंगनवाड़ी है, शिक्षा है, तो सामाजिक सुधार वाले कार्य जो है, सामाजिक विकास के जो कार्य हैं और आधारभूत संरचना के कार्य जो है, दोनों पर सरकार कार्य कर रही है। मैडम, अभी वैकेंसी बहुत सारी निकाली गई है लेकिन सारे राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे हैं। गरीब दूर दराज के लड़कों को सब प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उसको लेकर कोई एक्सटेंशन होगा या फिर कैसे उसको व्यवस्था की जाएगी ताकि दूर दराज के लड़के उसमें शामिल हो सके? देखिए, राजस्व कर्मचारियों से वार्ता जारी है। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में हड़ताल समाप्त हो जाएगी और जो इसके कारण कठिनाई हुई है तो हम एक्सटेंशन पर विचार मैडम, एक करेंगे। आखिरी सवाल, ये जमीन को लेकर के ग्रामीण गुमराह हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आंदोलन नहीं करें इस मुद्दे पर, जमीन उनकी लूटी जा रही है? ये देखिए, आप लोग इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। किसकी ज़मीन कहाँ लुटी है, एक भी तो स्पष्ट उदाहरण दें। कहीं से भी सरकार किसी भी रैयत की ज़मीन नहीं ले रही है। निवेशकों के लिए हम लोग सरकारी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।